इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। इसलिए स्वभाव से मन चंचल होता है, तथापि इस मन का छल निश्चल है, मन माया की खान है ना। क्या है? मन माया की खान है ना, बदला लेना ठान लिया है। क्या कर लिया है? अब उसने बदला लेना ठान लिया है। मन के बारे में हमारे आचार्य लिखते हैं कि मन जब इतना चंचल है, तो बोले कि कितना चंचल है, उदाहरण दिया गया। आचार्य श्री बहुत अच्छे से सुनाते इसको, कितना चंचल है। बोले कि देखो, एक बार आचार्य श्री ने और हम लोगों ने बिल्कुल साक्षात देखा इस बारे में, रामटेक में। आचार्य श्री के साथ जंगल गए हम लोग, और वहां जंगल में क्या हुआ कि एक पेड़ पर मधुमक्खी लगी थी, है? और मधुमक्खी लगी थी। अब वहां पर वो बंदर गया, और छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था। और वहां चढ़ने के बाद उसने उस मधुमक्खी को क्या कर दिया? छेड़ दिया। अब छेड़ देने के बाद उसकी एक कहावत है, बंदर के पूरे शरीर में जहां उसके बाल होते वहां तो नहीं काटता, लेकिन जैसे उसकी पगतली हाथ है, जैसे ये मुंह है, जहां बाल नहीं रहते, अगर वहां लग जाए और वहां अगर बिच्छू काट दे, क्योंकि बालों की एक विशेषता होती है उसके बाल कि उसमें फिर मधुमक्खी वगैरह उसमें प्रवेश नहीं कर पाती, तो नहीं काट पाती। अब हाथ में तो मधुमक्खी ने, एक दो मधुमक्खी ने उसके हाथ पे काट दिया। अब लगा उसके हाथ में, जैसे मधुमक्खी ने काटा, उचक रहा है, बार बार हाथ पटक रहा है, इस डाली पर उस डाली पर, यहां तक कि उसके साथ बड़े बंदर थे, वे भी परेशान। आचार्य जी ने कहा, देखो ये सही लिखा, आचार्यों ने लिखा है कि देखो मन के बारे में उस मंदिर के भांति कहा, एक तो मन स्वभाव से चंचल, ऊपर से कहीं पर क्या हुआ कि शराब खराब हो गई होगी, तो उन्होंने उस खराब को फेंक दिया। फेंका तो वो गड्ढे में भरी, तो पानी समझ के उसने क्या कर लिया? उस शराब को पी लिया। तो अब देखो, चंचल में शराब और पी ली तो कितना चंचल हो गया, और अति चंचल हो गया। और ऊपर से वहीं जब इस प्रकार चंचल हुआ तो एक बिच्छू और था, तो बिच्छू ने और उसको काट दिया। अब कहो कि उस बंदर शांत बैठ जाए? कभी भी शांत बैठने वाला नहीं है। बोले कि जैसे उस बंदर की दशा है, वैसे ही इस मनुष्य के मन की दशा होती है। अगर मन संयम से सहित ना हो, एक असंयमी का मन बिल्कुल उस चंचल बंदर, वो भी मद्यपान और बिच्छू ने काटे हुए बंदर की भांति होती है संयमी का मन। संयमी का मन तो फिर भी सोचता है कि नहीं भाई, तुझे ऐसा सोचना ठीक नहीं है। संयमी तो अपने मन को संभाल के रखता है, चंचलता को दूर है। इसलिए गुप्ती किसे कहा? तो उन्होंने कहा सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। जो अपने अंदर की मन वचन काया का अच्छे से निग्रह करे, चंचलता को दूर करे, उसकी प्रवृत्ति को दूर करे, उसका नाम गुप्ती कहा। रोक देता है वो। समिति अनेक प्रकार के मन वचन काय को अच्छे से प्रयोग करता है,
तो वह संहार के प्रयोग करता है। गुप्ती में निग्रह होता है, समिति में क्या होता है? प्रयोग तो होता है, पर कैसे होता है? संभाल करके किया जाता है, सावधानी से किया जाता है। वह ये कार्य करता रहता है। वही बात है कि यहाँ मन को कैसा कहा? चंचल कहा। मन कैसा है? मन छल, निश्चित रूप से, निश्चय रूप से होता है मन में छल, और साथ साथ माया की खान, कपट स्वभावी। मन की माया की खान है ना, तो इसलिए इन सब तीन प्रकार के भाव से भरा। बदला लेना ठान लिया, बदला लेना ठान लिया है शिल्पी से इसने। किसने? उस कांटे ने। शिल्पी की शल्य पीड़ा देकर ही इस मन को चैन मिलेगी। यानी आप सोचना, अब आपको महाराज जी कांटा तो छोटा एक इंद्रिय है, यहाँ मन वाला बना दिया है। ये मन वाला कांटा नहीं है, ये मन वाले आदमी का कांटा है, तुम लोगों का शल्य जिसे कहते हैं अपनी। कि जब तक कोई व्यक्ति किसी के बदले के भाव से जीता है तो उसकी वेदना ऐसी होती है, बदले के भाव से जीने वाले की वेदना को जब तक वह बदला लेने के भाव करता है, जितना जितना भाव करता चला जाता है, उतनी उतनी और उसकी वेदना बढ़ती चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। उसकी वेदना का प्रतिकार करना बहुत मुश्किल है। वही दशा उस कांटे को निमित्त बनाया है। ये कांटा तो एक मात्र एक प्रतीक आत्मा है। ये कांटा अपने सब हम सब का है। हो सकता है ऐसी कसाय के परिणाम से जीते हैं और ऐसे कसाय के परिणाम से आदमी जी रहा है, ऐसी शल्य उस कांटे की तरह होती है। वही है, बदला लेने ठान लिया शिल्पी से इसने, शिल्पी को शल्य पीड़ा देकर ही, यानी चुभन, कांटा का काम चुभने का है। तो उसने सोच लिया है कि जब तक मैं इसको पीड़ा नहीं दे रहा, इस मन को चैन मिलेगा, वैसे ही वैर भाव का निदान होता ही है। वैसे ही मन कैसा होता है? वैर भाव का निदान होता ही है। ऐसा ही वैर भाव एक और है। आदमी की जब कोई लोग व्यवहार में देखते हैं, अच्छी बात अगर सुनने में आए, जैसे आज आप यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ कोई बात अच्छी लगे, कितनी देर तक याद रहती है? कितनी देर तक? यहाँ से जाओगे घर तक, दुकान तक, या बैठे बैठे इतनी तक आए, शाम तक पूछेंगे कौन सी अच्छी बात कही थी, बताओ। याद रहती है? भूल जाते हैं। और मान लो कभी अगर कोई हमसे गलती से कोई बुरी बात निकल जाए, स्लिप हो जाए, फिर पूछना आज क्या कहा था। वो ऐसी कैचिंग करता है कि अगर तुम 15 साल बाद भी पहुंचोगे तो वो कहेगा फलाने दिना तुमने ऐसी कही थी। यहां वो बात लिखी कि नहीं? मन वैर भाव का क्या होता है? निदान होता है। बुरी बात आदमी को बिल्कुल याद रहती है, पर अच्छी बातें याद नहीं रहती। बुरी बातों को तो गांठ बांध के रख लेता है कि भैया फलाने दिना तुमने हमसे क्या कही थी। अब सोच लेना, आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। बुरा तो बांध कर रखते। वही बात कही कि मन वैर भाव का क्या होता है? बुरी बातों को याद रखने वाला निधान, ध्यान।
हम भूल नहीं पाते। भैया तुमने वो दिन हमसे ऐसी यक कही थी, हमने तो बहुत कछु सोचो थो, लेकिन क्या करें भी बातें याद आ जाती हैं तो हम अच्छो काम करो चाहे तो है, पर अगर तुमने ऐसी नहीं कही होती। सोचिए एक बात के कारण जो उसने कहा होगा, हो सकता वो भी भूल गया हो, लेकिन वो आदमी जिसने सुना है वो भूल जाए, मुश्किल काम है। वही वैर भाव का निदान होता है, बुरी बातों को याद रखता है। यही है, मन की इच्छाओं में ही मान पनपता है। आगे पढ़िए, किसकी इच्छाओं में? मन की इच्छाओं में ही मान पनपता है, मन का माथा नमता नहीं। जहां मान पनपा हो, जहां मान पनपा हो उसका माथा झुकेगा, लेकिन नहीं ना, नमता नहीं ना। मन हो तब कहीं नमन समण को, ऐसा जहां ना, एक श्लेष दिया है ना, मन हो तब कहीं, तब कहीं नमन हो। अर्थात ऐसा मन जो वैर भाव से भरा हो, मान कसाय से भरा हो, ऐसा वैर भाव के भावों से भरा हो, वहां पर नमन नहीं होता। अब देखो, ऐसा झुकना, एक कहावत है, कमान जितनी झुकती है तीर उतना तेज जाता है ना। एक वो नमन नमन बाधक नवे बेईमान, दगाबाज दूनो नवे, चीता चोर कमान। तीर की उपमा दी है, चीता चोर और कमान, ऐसा कहा गया। नवन नवन में फेर है, अधिक नवे बेईमान, है ना। और दगाबाज दोनों नमे, चीता चोर कमान वाली बात है। नवन नवन में इस प्रकार वो नमन, एक चोर भी नमता है, अरे भैया मालिक आप ही तो हो, और धीरे धीरे ऐसा कह के सब कुछ जान ले, सब कुछ पता कर ले, कहां से कौन सी चाबी कहां धरी है, सेठ जी कहाँ सोत हैं, कहाँ का रखत है, और मौके की तलाश करके फिर देखता है कि अब तो अपन को सब पता है। और अब इधर सेठ जी कम गए और उधर उसने सपाट किया। विश्वासपात अति बनने वाला। ऐसी एक बार एक बहुत अच्छा, एक सेठ ने एक कर्मचारी की परीक्षा लेना चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है, आया है और उसने एक दिन कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं और तुम्हें पूरी दुकानदारी और ये संभालना है, और तिजोरी वाली है चाबी, उसने चाबी एक जो थी नस्ली वाली तो अपने पास धरी, नकली वाली किसको दे दी। अब बहुत दिन करते करते देखे तो इसका विश्वास परीक्षा करना थी, तो उन्होंने बड़े अच्छे से बहुत मोह लग गया। अब लग जाने के बाद उनको दे गए, दे करके उसने देखा आज तो मौका मिल गया। अब सेठ जी गए, सबसे पहले दुकान तो बाद में खोली, पहले सबसे पहले क्या खोल रहा है, कहता है पहले तिजोरी साफ कर लो भैया, चाबी आज मिल गई है। चाबी आज मिल गई है। और उसने जाकर के जैसे ही चाबी लगाई तो चाबी उसमें लगी नहीं। मन में देखो तो सेठ जी ने मुझे बुद्धू बना दिया। दुकान पे हुआ, दूसरे दिन सेठ जी आए, चाबी उसके सामने पटकते, या चाबी पकड़ो, बोले कि क्यों, तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है।
हम नहीं करने तुम्हारे यहाँ काम। बोले कि क्यों? बोले मैंने चाबी लगा के देखी थी। अगर आपको भरोसा हो तो आप मुझे असली चाबी देख के जाते। तो बोली तो वही तो देखना था कि तुम चाबी लगाते, अगर हम असली देख के जाते तुम करते। यानी मुझे तुम्हें भरोसा देखना था और मुझे पता चल गया कि तुमने चाबी लगा करके तिजोरी खोलने में, मैंने तो तुम्हें इसलिए देखे जरूरत पड़ जाए तो लिए। तुमने तो क्या करने की सोची थी? पूरा साफ करने की सोची थी। इसलिए भैया आप जाना चाहे तो साधन्यवाद, आप क्या कर सकते हो? जा सकते हो, क्योंकि तुम परीक्षा में क्या हो गए हो? फेल हो गए हो। क्यों? जिसके मन में छल कपट होता है वो दूसरों को छल कपटी जरूर कहता है। जिसके मन में चोरी का भाव होता है वो दूसरों को चोर अवश्य दिखता है। अगर चोरी के भाव नहीं होते तो चाबी लगाने की जरूरत क्या थी तुम्हें, जब जरूरत नहीं थी। वही है यहाँ पर। तो यही है कि जहां मन में छल कपट है, विकृतियां हैं, मन में ऐसे भाव हैं, तो ये मन की इच्छाओं में ही मान पनपता है। मन का माथा नमता नहीं। वहां झुक कर के भी वह झुकता नहीं है। कमान को जितनी झुकती है उतना ज्यादा तीर क्या होता है? ज्यादा जाता है। चीता देखिए आप, जब वो अपने शिकार पे जाता है या छलांग लगाता है तो सबसे पहले क्या करता है? अपने आप को बिल्कुल कमान जैसा छलांग लगा करके अपने शरीर को बिल्कुल झुका लेता है। चीता, चोर और कमान तीनों की बात कही गई। तीनों झुकते जरूर हैं, पर इनकी मन में झुकना किसी को नमस्कार करने के लिए नहीं है, कि न किसी के प्राणघात करना, किसी को लूटना। ये उनका झुकना है। ऐसे झुकने से कोई फायदा नहीं है। वही बात है, नमन हो श्रवण को। इसलिए मन यही कहता है सदा नम ना। मन क्या कहता है? नम ना, नम ना, नम ना। झुक, ऐसा झुक जा। इसलिए मन पहले तो कहेगा नम ना, झुकना वाला मेरा काम नहीं है। और झुकाने से देखिए, किसी को जबरदस्ती एक सर झुकना और एक सर झुकाना, दोनों में बहुत अंतर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।